आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं ब्लॉक 4 दैट इज विलियम फॉकनर्स लाइट इन अगस्त। ठीक है, तो ये जो नॉवल है ये लिखा गया था 1932 में पब्लिश हुआ है एंड इसका जो जॉनरा है वो है ट्रेजेडी एंड फिक्शनल नॉवल। ओके, तो नरेशन है इसका थर्ड पर्सन ऑमनिसेंट नरेशन एंड ये है ना नॉन लीनियर नरेटिव है इसका। मतलब जो इवेंट्स है वो कभी पास्ट का दिखा रहे हैं कभी प्रेजेंट का दिखा रहे हैं। ठीक है, तो कैरेक्टर्स की बैक स्टोरीज भी हमें साथ के साथ पता चलती रहती है एंड प्रेजेंट इवेंट्स भी हमें पता चलते हैं। तो जो इसकी सेटिंग रखी गई है वो जेफरसन नाम का एक फिक्शनल टाउन है, जो कि ये योकना पटाफा काउंटी नाम की जगह है मिसिसिपी में। ठीक है, ये जो योकना पटाफा नाम की काउंटी है ना, ये भी फोकनर की जो जितने भी लिटरेरी वर्क्स है ज़्यादातर उनमें ही अपीयर होती है। ये भी फिक्शनल टाउन ही है। ओके, तो ये इसका जो टाइम पीरियड रखा गया है सेटिंग अर्ली 1930s रखी गई है। उस टाइम पर जो है ग्रेट डिप्रेशन का टाइम चल रहा था अमेरिकन साउथ अमेरिका एरिया में। ठीक है, अब हम इसके कैरेक्टर्स देख लेते हैं। तो जो हमारे मेन कैरेक्टर्स होने वाले हैं वो है लीना ग्रोव। ये है एक प्रेग्नेंट टीनेज लड़की। ठीक है भाई, जो अपने घर को छोड़ के भाग आई है क्योंकि इसका जो बड़ा भाई है वो बड़ा इसे परेशान कर रहा था कि तू शादी से पहले ही माँ बन गई है। एंड मतलब उसके कैरेक्टर के ऊपर जो आसपास के लोग थे काफ़ी अब बात करने लग गए थे। तो ये जो सोचती है कि भाई अब मेरे जो बच्चे का बाप है मैं उसे ढूंढ के निकालूंगी, जहाँ भी वो छुपा है जहाँ भी भाग गया है मुझे प्रोमिस करके, तो मैं उसे ढूंढ के निकालूंगी। तो वो ये प्रेग्नेंट होती है। ठीक है, अनबॉर्न चाइल्ड है, पर इसे पता है इसका बच्चे का बाप कहाँ मिलेगा। तो ढूंढते ढूंढते ये जेफरसन पहुंच जाती है। ठीक है, जेफरसन जिसमें मेन सेटिंग रखी गई है। और ये जो क्रिसमस है ये भी वहीं जेफरसन में ही रहता है। अब ये जो क्रिसमस ये लीना से कैसे जुड़ा हुआ है, बहुत छोटा सा कनेक्शन है। ये जो लीना का बच्चे का बाप है ना, जो ब्राउन ही है। ठीक है, जो एक्चुअल लीना तो इसे किस नाम से जानती है, लूकस बर्क नाम से जानती है। ठीक है, अब ये जेफरसन में अपना नाम बदल के रह रहा है, जो ब्राउन इसने अपना नाम रख लिया है, बट लीना को क्या नाम बता रखा है, लूकस बर्क। ओके, एंड यही है लीना के बच्चे का बाप। ये बहुत ही कावर्ड होता है। ठीक है, एंड बूट लेगर होता है। बूट लेगर मैंने पिछली वाली वीडियो में आपको बताया था, जो इलीगल काम करते हैं। ओके, एंड काफी अपॉर्चुनिस्ट होता है। बाय द वे ये जो क्रिसमस है ना, इसके बारे में मैं बता दूं, इसका जो मतलब वो होती है ना रेस, वो इसे पता नहीं होती कि ये वाइट है या फिर ब्लैक है, क्योंकि इसको देख के ना ये एक तरह से मिक्स लगता है कि मतलब इस ये वैसे यहाँ पे ऑर्फन होता है, इसको कोई गोद ले लेता है एंड जो इंसान गोद लेता है ना वो भी इसके ऊपर बड़े अत्याचार करता है एंड ये उसका मर्डर करके भाग जाता है। तो 15 साल तो जो है ये ऐसे ही जो मतलब छुप के रहता है, अपने आप को छुपा के रखता है। एंड 15 साल के बाद ये जेफरसन में आ जाता है एंड वहाँ पे एक लेडी होती है एंजेला नाम की, उसके साथ रहने लग जाता है। वो इससे उम्र में काफ़ी बड़ी होती है। तो इसका जो पास्ट होता है काफ़ी वायलेंट होता है। ठीक है, फिर ये इसके ऊपर बाद में मर्डर का भी एक्यूजेशन लगेगा, वो हम देखेंगे क्या होता है इसके साथ। फिर बायरन बंच नाम का आदमी है। ये बड़ा अच्छा होता है, दिल का साफ होता है। ठीक है, एंड ये जब ये लीना को मिलता है ना इस जेफरसन टाउन में, तो इसे बड़ा बुरा लगता है लीना के लिए एंड लीना इसे पसंद भी आती है। तो ये बड़ी हेल्प करता है लीना की कि तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारे ये बच्चे के बाप को ढूंढवाने में तुम्हारी पूरी कोशिश करूंगा, पूरी मदद करूंगा। अब इस टाउन में एक रेवरेंड गेल हाईटावर नाम का मंत्री है। ठीक है, बट ये है ना बहुत ही से डिसग्रेसफुल मंत्री है, मतलब इसका बड़ा नेगेटिव सा पास्ट रहा है। ठीक है, तो सब लोगों के बीच में ना ये है बदनामी, इसकी कोई रिस्पेक्ट नहीं है वैसे। ओके, एंड एक जोआना बर्डन नाम की लड़की है। ठीक है, अब ये जो जोआना बर्डन है ना, यही है वो, एंजेला नहीं है, सॉरी मैंने नाम गलत बोल दिया, एंजेला नहीं थी, जोआना बर्डन थी, जिसके साथ ये क्रिसमस जो है रहता था। एंड इस जोआना बर्डन का ही जो है ना मर्डर हो जाएगा। ठीक है, अब जब ये जोआना बर्डन का मर्डर होगा तो उसका इल्ज़ाम लगेगा जो क्रिसमस पर। अब क्या चीज़ें होती है, क्यों कैसे मर्डर हो जाता है एंड ये जो के ऊपर ही क्यों इल्ज़ाम लगता है, वी विल फाइंड आउट। एंड ये जो सारे कैरेक्टर्स है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। अंकल डॉक हाइंस इसके मामा है, जो क्रिसमस के मिसेस हाइंस इसकी मदर है, ग्रैंड मदर है सॉरी। ठीक है, बॉबी जो है इससे ये प्यार करता था जो क्रिसमस, बट ये बॉबी इसे धोखा दे देती है एंड ये एक तरह से प्रोस्टिट्यूट निकलती है।
तो इसको बड़ा गुस्सा आता है, तो इसे छोड़ देता है। फिर पर्सी ग्रिम वो आदमी होने वाला है जो क्रिसमस को मारेगा। बस ये जो क्रिसमस के ऊपर इल्जाम लगेगा कि इसने जोआना बर्डन को क्या किया है, मार दिया है जान से। तो ये पुलिस कस्टडी से जब भागने की कोशिश करता है तो ये पर्सी ग्रिम जो है गार्ड्समैन होता है, तो ये उसे मार देता है कि भाई तुम फरार होने की कोशिश कर रहे हो ना, तुम तो कन्विक्ट हो, तो उसे जान से मार देता है। चलो अब हम मेन अपनी स्टोरी पे आ जाते हैं। सबसे पहले शुरुआत होती है कि भाई ये जो लीना ग्रोव है ये आ गई है जेफरसन मिसिसिपी में। ठीक है, किसकी सर्च में? लुकस बर्क की नाम सर्च में, जो इसी जेफरसन में अपना नाम बदल के रह रहा है। इसने अपना नाम रख लिया है जो ब्राउन। ओके, तो ये किसको मिलती है यहाँ पे? बायरन बंच को मिलती है, जो कि एक मिल में काम करता है। एंड ये इसको बहुत सपोर्ट करता है लीना को कि भाई तुम्हारी मैं मदद कर देता हूँ तुम्हारे हस्बैंड को, जो इस बच्चे का बाप है, उससे मिलवाने में। शादी तो नहीं की होती इसने, शादी ये जो है ना शादी किए बिना ही भाग जाता है, क्योंकि ये मतलब कावर्ड होता ही है। ठीक है, चीटर होता है एक नंबर का, तो ये भाग जाता है। बट बायरन बहुत अच्छा होता है दिल का। ठीक है, अब ये जो क्रिसमस है एंड जो ब्राउन है, ये दोनों भी साथ ही काम करते हैं उसी मिल में। ये दोनों भी पार्टनर्स हैं। ठीक है, एंड इन दोनों ने भी ना इलीगल काम करे काफी सारे, जैसे इलीगल लिकर ट्रेड है ना, शराब बेची काफी सारी। तो वैसे भी इलीगल काम कर ही रहे थे दोनों के दोनों मिलके। अब ये जो लीना है इसे पता चल जाता है कि ये जो है ना यही लूकस बर्क है। ठीक है, ये कन्फ्रंट करेगी इसे। मीनवाइल हमें पता चलता है कि ये जो जोना बर्डन है इसका मर्डर हो चुका है। ये जो क्रिसमस था ना, ये 15 साल ऐसे छुप के रहने के बाद ये यहाँ जेफरसन में आ जाता है। अपनी पहचान नहीं बताता पूरी तरीके से, मैं कि ऐसे अपना जो मेरा सौतेला मुंह बोला बाप था उसका मर्डर करके आया हूँ। एंड जो ये जोआना बर्डन है ना इसके साथ रहने लग जाता है। तो ये लेडी जो है थोड़ी धार्मिक टाइप की होती है, बट ये इससे काफ़ी एज में बड़ी होती है, बट इनके बीच में भी सेक्सुअल रिलेशनशिप्स काफ़ी चलते हैं। ठीक है, तो अब ये जो जोना है ना ये धीरे धीरे जो क्रिसमस के ऊपर अपना एक तरह से डोमिनेंस बनाने लग जाती है कि भाई जैसे मैं कहूँगी तो वैसे ही चलेगा। अगर मैं तुझसे कह रही हूँ तुझे प्रे करनी है तो करनी है, नहीं करेगा तो गन पॉइंट पे रखवा के करवाऊंगी। ठीक है, तो जबरदस्ती इसके पीछे पड़ी रहती है। अब जब इसका मर्डर होता है तो ये चीज ही सामने आती है कि भाई ये जो क्रिसमस है ना, जो क्रिसमस, इसी ने मारा होगा जरूर इसको। ठीक है, तो जो क्रिसमस है ये तो भाग जाता है, क्योंकि यही इसके साथ रह रहा था। सबसे पहला जो शक जिस पे जाएगा, हमारा सस्पेक्ट सबसे पहला जो क्रिसमस ही बनेगा नेचुरली। ठीक है, तो जो क्रिसमस भाग जाता है वहां से, एंड जो ये जो ब्राउन है ना इसको हो जाती है जेल। क्यों? क्योंकि ये भी जो क्रिसमस के साथ ही रहता था एंड इसने भी इलीगल काम करे थे, बूट लेगिंग वगैरह। ठीक है, तो ऐसा मानते हैं ये पुलिस वाले कि भाई ये भी इन्वॉल्व होगा मर्डर में जरूर। ठीक है, अब जो ये रेवरेंड गेल हाईटावर है इसका पास्ट दिखाया जाता है कि भाई इसके जो वाइफ थी ना उसके काफी सारी मतलब ऐसे डेथ हो गई थी स्कैंडलस तरीके से। अब जैसे ही इसकी वाइफ की डेथ हुई तो जितनी इसकी रिस्पेक्ट थी वो सब इसने खो दी सोसाइटी में। ठीक है, दूसरी तरफ हमें जो क्रिसमस का चाइल्डहुड दिखाया जाता है कि भाई जब वो बचपन में छोटा था तो उसे बहुत मतलब ऐसे छोड़ दिया था उसके पेरेंट्स ने एंड वो ऑर्फन हो गया था। ठीक है, थोड़ी सैड स्टोरी है इसकी जो कि तो काफी ज्यादा। एंड फिर इसकी जो रेस है ना वो एक तरह से ये बाय रेशियल है, ये सस्पेक्टेड बाय रेशियल हेरिटेज का है। इसका मतलब क्या होता है कि दो रेसेस इसके अंदर मिक्स्ड है। बाय रेशियल मतलब कौन हो गया? टू रेस वाला, मतलब ये वाइट एंड ब्लैक, इसके एक मदर इसका एक पेरेंट वाइट है और एक जो है ब्लैक है। ठीक है, तो इसको जो है ये मिस्टर मैक इकर्न ये अडॉप्ट कर लेते हैं, बट ये बहुत ही एब्यूसिव होते हैं। तो अब ये जब एडोलसेंट एज में होता है तो ये मार के भाग जाता है इन्हें। ठीक है, भागने के बाद ये फ्यूजिटिव बन जाता है। फ्यूजिटिव मतलब होता है भगौड़ा। ठीक है, तो 15 साल तक ये छुप के रहता है कहीं ना कहीं। एंड 15 साल होने के बाद ये जेफरसन आ जाता है एंड वहां पे आने के बाद ये जोना बर्डन के साथ रहने लग जाता है, वही लेडी जो इसको अपनी मर्जी से रखना चाहती है अपने साथ। ठीक है, तो देखो ये जोना बर्डन जो है इसे थ्रेटन करती है पिस्टल से कि भाई तू प्रेयर करेगा तो मेरी मर्जी से चलेगा। ठीक है, तो मेरे घर में रह रहा है,
तो मेरे हिसाब से चलना पड़ेगा तुझे। अब ये जो क्रिसमस है, ये इसे 100% मारता है या नहीं, इसकी एग्जैक्ट ऐसे कोई वो नहीं बताई, बट मोस्ट प्रोबेबली यही मारता है इसे। ठीक है, अब करंट फेज में आ जाते हैं, दोबारा से करंट टाइम में आ जाते हैं। जो क्रिसमस जो है उसको कैप्चर कर लिया गया है, पकड़ा गया है वो। ठीक है, तो जो क्रिसमस के रियल अंकल थे एंड जो ग्रैंड मदर थी ना, वो आती है एंड वो बताते हैं कि हम हैं इसके पेरेंट्स और जो इससे मतलब जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये लोग चाहते हैं कि इसकी जान बच जाए, ये पुलिस कस्टडी में है तो हम इसे बचा ले कैसे भी करके। तो ये बायरन के पास जाते हैं एंड फिर बोलते हैं कि भाई हेल्प मांगते हैं हम, ये हाई टावर जो मंत्री है ना, वो इनफेमस मंत्री है, उसके पास जाके उसे हम बोलेंगे कि भाई तुम एलिबी दे दो इसको। एलिबी मतलब होता है कि भाई जो इंसान जिसके ऊपर ऐसे इल्जाम लगाया ना कि ये क्राइम तुमने किया है, तो तुम ये बोल दो कि उस टाइम पे ये क्राइम की लोकेशन पे था ही नहीं, ये मेरे पास था या फिर किसी और लोकेशन पे था, मैं उसका गवाह हूँ। तो इतना सा काम अगर तुम कर दोगे तो उस इंसान की जान बच जाएगी। ये बायरन जाके किसको बोलता है, हाई टावर को बोलता है, बट ये हाई टावर जो है मना कर देता है। दूसरी तरफ जो लीना है, उसका डिलीवरी का टाइम आ गया है, तो जो ये हाई टावर है मिसेस हाइंस है, ये दोनों मिलके इसका बर्थ कर मतलब बच्चा डिलीवर करवाने में मदद करते हैं। ठीक है, तो जो मिसेस हाइंस है ये अपनी बेटी भी समझने की गलती करती है ऐसे, जो कि ये नहीं होती है, एक्चुअली इसकी बेटी नहीं होती वो। ठीक है, तो जो ब्राउन है ना, ये आ जाता है वापस। अब जब ये देखता है कि अच्छा भी ये लीना के तो बच्चा हो गया जो कि एक्चुअल में मेरा ही है, अब मुझे इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ेगी, तो ये फिर से ये टाउन छोड़ के ही भाग जाता है। भगौड़ा होता है एक नंबर का, मतलब बिल्कुल केयरलेस एंड गैर जिम्मेदार हरकत करता है पूरे उसमें। ठीक है, तो जो क्रिसमस जो है वो भी कस्टडी से भागने की कोशिश करता है। जैसे ही भागने की कोशिश करता है, जो ये पर्सी ग्रिम है, पुलिस ऑफिसर होता है, ये मार देता है इसको। ठीक है, शूट कर देता है डायरेक्टली एंड कास्ट्रेट कर देता है। ओके, तो लास्ट में हमें हाई टावर का भी फेलियर्स दिखाए जाते हैं कि भाई उसकी किस्मत भी खराब ही निकली, ओवरऑल ज़्यादा अच्छी नहीं निकली। फिर नॉवल के एंड में दिखाया जाता है कि एक फर्नीचर मूवर होता है जो अपनी वाइफ के साथ ऐसे मिलके एक इंसिडेंट्स को याद कर रहा होता है कि भाई हम लोगों ने ना काफ़ी टाइम पहले ऐसे एक औरत को देखा था एंड उसके साथ एक छोटा सा बेबी था एंड उसके साथ एक आदमी था बायरन नाम का। तो ये तीन लोग किसी को तो ढूंढ रहे थे। ठीक है, किसको ढूंढ रहे थे, उस बच्चे के बाप को ढूंढ रहे थे, बहुत ही जान लगा के, मतलब एकदम अपनी फुल एनर्जी में कि हम उसको ढूंढ के ही रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। तो एक्चुअल में ये ढूंढ किसको रहे हैं, जो ब्राउन को। एंड हम सबको पता है जो ब्राउन का तो नेचर कैसा है, तुम उसे ढूंढ भी लोगे वो फिर भाग जाएगा। भाई उस वो तो जिम्मेदारी लेना ही नहीं चाह रहा। ये चीज लेना को समझनी पड़ेगी कि भाई जो बायरन है ये उससे प्यार करता है, तो उसके साथ अपनी लाइफ आगे बढ़ाओ एंड उस लाइफ को थोड़ा मीनिंगफुल रास्ते पे लेकर आओ। क्यों ऐसे इंसान के पीछे भागना। ठीक है, तो अब थीम्स की बात कर लेते हैं। देखो, आइडेंटिटी एंड रेस की बात हुई है, आइसोलेशन एंड एलियनेशन, कि भाई किस तरीके से हर इंसान यहाँ पे कहीं ना कहीं अकेला ही है। एलियनेशन का मतलब होता है अकेलापन होना। ठीक है, साउदर्न सोसाइटी एंड देखे, मतलब उस टाइम पे ये जो सोसाइटी दिखाई है ना अमेरिका की, साउथ सोसाइटी, इसमें क्या हो रखा है, इसमें ग्रेट डिप्रेशन चल रहा है 1930s का। ठीक है, रिलीजन एंड हिपोक्रेसी दिखाई है, वायलेंस एंड ब्रुटैलिटी दिखाई है। तो जो ये पर्सी ग्रिम होता है ना, ये इसको शूट करने पे नहीं रुकता, कास्ट्रेट कर देता है इसको, वो भी काफी ब्रूटल होता है। ठीक है, फेट एंड फ्री विल दिखाई है कि भाई एक इंसान जो है अपनी मर्जी से ही करना चाहता है। तो जो ये हमारी कैरेक्टर थी जोआना बर्डन, ये अपनी मर्जी चलाना चाहती थी ना जो क्रिसमस के ऊपर, तो फ्री विल वहां पे आ जाते कि भाई मैं भी अपनी मर्जी से ही जीऊंगा, चाहे मुझे तेरे को मारना पड़े और तेरा साथ छोड़ के दोबारा भागना पड़े, कोई दिक्कत नहीं है। फिर जेंडर एंड पेट्रियार्की दिखाई है कि भाई ये जो लेना है इसे कितना सफर करना पड़ता है। कम्युनिटी वर्सेस आउटकास्ट दिखाया है। सबसे ज्यादा इसमें जो क्रिसमस जो है उसको लोग जज करते हैं कि हाँ यही हो सकता है, इसी की जो ये रेस है समझ में ही नहीं आ रही कि वाइट है या ब्राउन है या ब्लैक है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा ये क्या है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देख लेते हैं। एलियनेशन की थीम हमें जस्टिफाई करनी है इसमें। भाई एलियनेशन ना एक तरह से सेंट्रल थीम है इसकी, सारे के सारे कैरेक्टर्स में आपको दिखेगा कि वो कहीं ना कहीं डिस्कनेक्टेड है सोसाइटी से, फैमिली से और खुद से। तो जो क्रिसमस
उसकी आप कहानी लिख सकते हो कि भाई रेशियल आइडेंटिटी उसे पता नहीं है, ठीक है, चाइल्डहुड उसका ट्रॉमेटिक रहा है, ठीक है, एंड उसने कोई एक पर्टिकुलर उसे प्लेस नहीं मिलता जहाँ पे वो ऐसे बोल सकते हैं दैट दिस प्लेस बिलोंग्स टू मी, वो जगह उसे नहीं मिलती। फिर लीना ग्रोव जो है वो भी आइसोलेटेड फील करती है, उसका भी उसे लगता है कोई है ही नहीं भाई, शादी हुई नहीं है, प्रेग्नेंट हो गई है, एंड अपने लवर को ढूंढ रही है जो कि भाग जा रहा है उसे जान के भी, मतलब उससे पीछा छुड़ाना चाह रहा है। फिर ये जो रेवरेंड हाई टावर है, ये तो पब्लिकली इसकी बहुत बेइज्जती हो चुकी है, तो ये अपने आप को ही देख के इसे बड़ा बुरा महसूस होता है कि यार मेरी कोई इज्जत ही नहीं बची, चाहे मेरे पास पैसा है, शोहरत है, सब कुछ है, बट इज्जत नहीं है। उसकी उसके बिना फायदा क्या है उस पैसे का, ठीक है। तो बायरन बंच हो गया, ये भी अपने आप को कहीं ना कहीं अकेला महसूस करता है, क्योंकि इसे भी एक अच्छे पार्टनर की तलाश है, तभी तो ये वन साइडेड प्यार करता है ना लेना से। फिर जो फोकनर है वो दिखाता है कि किस तरीके से सोसाइटी के अंदर इंटॉलरेंस है, प्रेजुडिस है, मॉरल हिपोक्रेसी है, ठीक है, एंड इन सारे कैरेक्टर्स का जो है ट्रेजिक फेट होता है। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। तो next question is, would you agree that Faulkner explores the issue of racial identity through the portrayal of the character of Joe Christmas in Light in August? बिल्कुल भाई, रेशियल आइडेंटिटी तो एक्सप्लोर की गई है बिल्कुल अच्छे से, कि एम्बिगुअस रेशियल हेरिटेज है, उसका पता ही नहीं चलता कि उसका ये रेस एक्चुअली है क्या। वाइट मतलब लोग तो डिवाइड करते ही है ना, कि उन्हें पता चलना चाहिए तुम कौन सी रेस के हो, ताकि तुम्हें हम एक्सेप्ट करें या फिर तुम्हें हम डिस्क्रिमिनेटरी वाली कैटेगरी में डालना है तुम्हें। एंड ये वो टाइम था जब ये इतना डिस्क्रिमिनेशन पीक पे था, ठीक है। तो सेल्फ हेट्रेड इसके अंदर आ जाती है कि खुद से ही नफरत करने लग जाता है, यार मैं इंसान कैसा हूँ, ना मुझे मेरे माँ बाप का पता है, मैंने जो मेरे बाप था, जो सो कॉल्ड बाप था, उसका मर्डर कर दिया है, भाग के मैं यहाँ आ गया हूँ, इस औरत का मर्डर कर दिया है। तो इसकी लाइफ तो बहुत ज़्यादा भाई इनर कन्फ्लिक्ट्स में ही चलती रहती है थ्रू आउट द नॉवल, ठीक है। तो काफ़ी सारे इसके पॉइंट्स आ जाएंगे। रेशियल प्रेजुडिस होती है कि भाई लोगों ने दिमाग में इसको ऐसे इंसान नहीं समझ रहे हैं, ऑब्जेक्टिफाई कर रहे हैं, ठीक है, मतलब इसको लेकर के अपने मन में अपने आप ओपिनियंस बना रहे हैं कि क्या करना क्या है इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नरेटिव टेक्निक बतानी है हमें, तो थर्ड पर्सन ऑमनिसेंट नरेशन है, नॉन लीनियर नरेटिव है, फ्लैशबैक्स दिखाए गए हैं, फिर स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का यूज़ किया है, मैंने आपको कई बार बताया स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस क्या होती है, जब इंसान एक कंटिन्यूस फ्लो में जो थॉट्स उसके दिमाग में आते हैं वो एज इट इज़ नॉवल के अंदर लिख दिए जाए। ये जो थॉट्स होते हैं ना, ये मतलब कहीं से भी कुछ भी आ जाएगा आपके दिमाग में, एंड कंटिन्यूसली एक इंसान क्या क्या चीज़ें फील करता रहता है, सोचता रहता है, समझता रहता है चीज़ों को देख देख के, वो सारी चीज़ें एक साथ लिख लेना, मतलब एक तरह से हमने किसी का दिमाग पढ़ लिया हो, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स लिख देने। नेक्स्ट इज एग्जामिन द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल ऑफ द नॉवल लाइट इन ऑगस्ट। तो भाई ये जो टाइटल है ना लाइट इन ऑगस्ट, हमें इसको जस्टिफाई करना है कि इसकी क्या सिग्निफिकेंस है। अब देखो टाइटल से तो ये ऐसा लग रहा है ना बड़ा पॉजिटिव सा चीज़ है इसमें, बट कुछ भी पॉजिटिव है इस नॉवल में, कुछ भी पॉजिटिव नहीं है। देखो तो इसमें एक हेजी साउदर्न लाइट दिखाई है अगस्त में, जो एक तरीके से ना डेके को वो कर रही है, सिंबॉलिक किसकी है, डेके मतलब जो चीज़ मरने वाली है, ठीक है, मतलब जिस चीज़ का खात्मा ऑलमोस्ट हो चुका है या हो रहा है। तो मॉरल एम्बिग्यूटी दिखाई है, वॉयलेंस है, सोशल अनरेस्ट है। उस टाइम पे जो साउथ अमेरिका था उसके अंदर ये सारी चीज़ें दिखाई गई है। तो अगस्त क्या है, एक तरह से एंड ऑफ समर भी है ना, तो ये वो टाइम है जब एक तरह से हिडन टेंशन्स आ जाती है, ठीक है, एंड सभी के जो किस्मत है वो एक तरह से वो हो जाएगी कि हाँ अब ये तुम्हारा ये फाइनल फेज है, दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू बी, ठीक है। तो एक तरीके से डार्कनेस आ जाती है इसके बाद। ये जो लाइट है ना ये कॉन्ट्रास्ट वे में यूज की गई है, होप एंड लाइफ होती है हमारे लिए तो लाइट है ना, लेकिन इसमें जो है अपोजिट है, डार्कनेस है, ट्रेजेडी है, प्रेजुडिस है। तो कैरेक्टर्स के अंदर हमें दोनों चीज वैसे तो दिखाई गई है, लाइट और डार्कनेस, लेकिन उनके साथ इंसिडेंसेस कौन से होते हैं, ट्रेजेडी और प्रेजुडिस वाले, ठीक है। तो जो टाइटल है वो एक तरह से मेटाफेरिकली यूज किया गया है, मेटाफर होता है ना हमारा कि भाई इनडायरेक्ट वे में कंपैरिजन किया गया है, ठीक है। तो ब्रीफ इल्यूमिनेशन ऑफ ह्यूमन ट्रुथ्स, इल्यूमिनेशन मतलब होता है लाइट, ठीक है, थोड़ा सा इंसान की सच्चाइयों पे रोशनी डालना, ठीक है, और जो साउदर्न सोसाइटी है उसकी हिपोक्रेसीज पे।
तो ये जो लाइट है ना, अगस्त की लाइट, ये कोई वैसी लाइट नहीं है एक्चुअल में जो पॉजिटिव लाइट ना, ये लाइट है इंसान की उन कड़वी सच्चाइयों पे रोशनी डालना और जो सोसाइटी का हिपोक्रेसीज है ना, उसको दिखाना कि भाई ये तुम्हारी, देख लो ये है सच्चाई। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो। नेक्स्ट ब्लॉग हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।